हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 26 का स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर फिंगर जंग बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर, ये आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फिंगर जंग के पास वाले डॉक्टर हैरान होते हुए बोलता है, वो अब ये कैसे पॉसिबल है, ये मेडिकल के हिस्ट्री में एक चमत्कार है। ये बिंगचंग बोलता है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपका सबका धन्यवाद। मेरे ठीक होने के बाद मेरे घर में एक पार्टी होगी। मिस्टर जंग प्लीज आप भी आइएगा। फिंगर जंग बोलते हैं, जी नहीं धन्यवाद, आप एजी और जाओबिंग को धन्यवाद दे सकते हैं। इसके अलावा याद रखें कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हुए, अन्यथा इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। ये बिंगचंग हाँ बोलते हैं और डॉक्टर जंग को अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। उसके बाद एजी की बड़ी बहन बोलती है, एजी आपका धन्यवाद, डॉक्टर जंग फादर का इलाज करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे और यहाँ तक कि खुद फादर को भी वो डॉक्टर जंग मना कर दिए हैं, लेकिन आप कैसे उनको मनाए। येजी बोलती है, डॉक्टर जंग इसलिए आए क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड ने ऐसा करने के लिए कहा था। येजी की बड़ी बहन बोलती है, तो ये अफवाहें सच है कि जाओबिंग आपका बॉयफ्रेंड है, मुझे पता था कि वो ही है। ये बिंगचंग बोलता है, इस समय के लिए धन्यवाद येजी, तुमने मुझे निराश नहीं किया। जाओबिंग को हमारे घर पर इनवाइट करो जब मैं ठीक हो जाऊं और मैं उससे पर्सनल धन्यवाद दूंगा। उसके बाद वो बोलता है, अगर और कुछ नहीं कहना तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बिंगचंग बोलता है, तुम जा सकते हो, और वो बावले तुम रुको। उसके बाद वो बोलता है, क्या तुमने जाओबिंग की बैकग्राउंड चेक किया है। बावले बोलता है, हाँ बॉस मैंने सब चेक किया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक महीने के बाद सीन दिखाया जाता है। जाओजन रोल रेस्टोरेंट बिस्तर आखिरकार पूरा हो गया है। उसके बाद हम सभी को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। जाओबिंग बोलता है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपका सभी का धन्यवाद। उसके बाद आंट ली भी पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आंट ली बोलते हैं, आपका धन्यवाद जाओबिंग, हमारे जाओजन रोल रेस्टोरेंट फिर से जीवित हो गया है, ये आपका क्रेडिट के लिए है, जब तक आप यहाँ हैं मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। जाओबिंग हंसते हुए बोलता है, ये सबका कंट्रीब्यूशन है, मैंने बस हमें मुसीबतों से बाहर निकालने की हेल्प की और उन परेशान करने वालों की नाक में दम कर दिया। उसके बाद तेजी आंट ली को बोलती है, आपके द्वारा बनाए गए विशेष नूडल भी बहुत स्वादिष्ट हैं। उसके बाद जाओजाओ बोलती है, ठीक है बिंग, कि आप मेरे स्कूल के काम में मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप जब बिजी नहीं हो तब। मेकुई बोलती है, क्या क्या स्कूल का काम, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। यह सुनकर जाओजाओ बोलती है, आप भी एक टीनेजर हैं, आप मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद फेई बोलता है, मेकुई सभी कंटेंट याद कर सकती है, वो जो भी पढ़ती है वो सब याद कर देती है। फेई की बात सुनकर लोगों की इस पर बिलीव नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने एक ही बार में बहुत सारे सवाल पूछ लिया। मेकुई ने सारी कंटेंट पढ़ ली। जाओजाओ और डोम्फेड यह देखकर शौक हो जाते हैं। तब से ही मेकुई को अनह्यूमन होने की प्रतिष्ठा मिल गई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लुंग फैमिली की एक प्रांत को देखते हैं। एक आदमी बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि ये बिंगचंग बूढ़ा आदमी जो लगभग मर रहा था आज रिकवर हुआ है, क्या ऐसा चमत्कार का डॉक्टर भी है। इस आदमी का नाम लुंगियन होता है और यह लुंगियन फैमिली का दूसरा बेटा होता है जो ईस्ट रीजन के 3 प्रोविंस में अंडरग्राउंड पर राज करता है। वो दोनों खबरी बोलते हैं, हाँ ये फिंगर जंग था जिसने उसे बचाया था। ये बिंगचंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद दूसरे दिन यस ग्रुप का स्टॉक पहले से अधिक बढ़ गया है। लुंगियन बोलता है, समझा, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो वो जीवित हो गया दूसरी बार, देर सबेर ये फैमिली का संपत्ति मेरी हो जाएगी। उसके बाद वो खबरी को बोलता है, यून और फेई को तैयार होने के लिए बोल दो। उसके बाद वो खबरी बोलता है, बिल्ड ऑफ द मोमेंटम, हम जंगचंग सिटी जा रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोई डोर नॉक नॉक कर रहा होता है और वो बोलता है, क्या जाओजाओ घर पर है। उसके बाद हम जाओबिंग को देखते हैं जो कि मुंह पर किताब लेकर सो रहा होता है। वो बंदा जो कि डोर नॉक कर रहा होता है वो बोलता है, क्या जाओजाओ घर पर है। उसके बाद जाओजाओ नींद धीरे धीरे खुलता है।
वो बंदा फिर से बोलता है, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है, जाओ जाओ। वो दोनों लड़कियां जाओबिंग की गोद में आराम से सो रहे होते हैं। उसके बाद जाओजाओ उठकर मन में बोलता है, मैं यहाँ क्यों सो रहा था। उसके बाद वो जाओजाओ को याद आता है कि वो यहाँ पर पढ़ रहा था और थकान के कारण यहाँ पर सो गया था। उसके बाद डोर जाओजाओ खोलता है और वो देखता है कि वहाँ पर आंटली खड़ी होती है। आंटली जाओजाओ को एक लेटर देते हुए बोलते हैं, तुम्हारे अंकल संग बूढ़ा हो रहे हैं। ये लेटर सन्या के पास जाने के आधा साल पहले आया था। हम तब घर पर नहीं थे, इसलिए तुम्हारे अंकल चंग ने इसके लिए साइन में हेल्प की। तब शायद वो सन्या की अपनी ट्रिप में बहुत बिजी था, इसलिए उसने इसे घर पर छोड़ दिया और तुमको देना भूल गया। मुझे आशा है कि देरी से तुमको कोई परेशान नहीं है। उसके बाद जाओजाओ वो लेटर को खोलते हुए बोलता है, इसे किसने भेजा होगा, ये अजीब है, यहाँ कोई सेंडर नहीं है। जाओबिंग उसके पीछे देखता है और वो बोलता है, ये मुझे दो। उसके बाद हम वो फोटो में दो आदमी को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो मोंग के बारे में बताया जाता है कि यह विश्वास करना कठिन है कि एक अकेले व्यक्ति जो प्रकार की इंप्रेशन के साथ दूसरों को छोड़ सकता है। ऐसा लगता है कि ये यंगमैन एक सेंट मोंग है जिसने दुनिया को बचाया। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि वो एक शैतान है जो कि पूरी दुनिया और उसके लोगों को नर्क में खींचने के लिए जा रहा है। जाओबिंग वो मोंग को देखते हुए बोलता है, ये मिस्टर बुद्धा होना चाहिए। हाल ही वर्षों में अंधेरी दुनिया में दो महान व्यक्ति हैं जिसका नाम मिस्टर बुद्धा और मिस्टर ड्रैगन है। मिस्टर बुद्धा बहुत ही रहस्यमय है, उसकी असली पहचान कोई भी नहीं जानता है। ये उल्लेख करने के लिए नहीं है कि वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ये उसका पास कितनी पावर है। केवल एक चीज जिसकी लोग पुष्टि कर सकते हैं, यह तय करने की पावर रखता है कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। एक बार उन्होंने दुनिया के कुछ टॉप मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती दे दी, लेकिन बाद में सभी गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो सब लोग मर गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो मिस्टर बुद्धा के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उन लोगों के लिए जिन्होंने मिस्टर बुद्धा को देखा है, उन्होंने रहस्यमय तरीके से उनकी याददाश्त खो दी है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। और मिस्टर ड्रैगन जाओबिंग है जिसने ड्रैगन क्लैन को छोड़ने के बाद ड्रैगन सोल्जर की स्थापना की, जो एक ऐसा संगठन है जिसने दुनिया को रियल पावर से बहा दिया और अब तक वो जो भी मिशन करता है वो पूरा करता है। वो संगठन के रूप में अंधेरी दुनिया में पूरा टॉप पर पहचाना जाता है। जाओबिंग आश्चर्य था कि मिस्टर बुद्धा का किस तरह का लेवल हो सकता है और वो किस तरह का लेवल हासिल किए हैं, इसलिए वो अनबीटेबल जाओबिंग मिस्टर बुद्धा को चैलेंज कर दिया और वो लेकिन मौका पाने से पहले असफल रहा। वो कभी नहीं मिले और जाओबिंग को नहीं पता था कि मिस्टर बुद्धा थे। और अंधेरी दुनिया में एक अफवाह है कि जब भी मिस्टर बुद्धा और मिस्टर ड्रैगन मिलेंगे उनमें से एक कोई मरेगा। और उस व्यक्ति के लिए जो मिस्टर बुद्धा से बात कर रहा है वो ब्लूवुल्फ 34 वर्षीय है और वो ड्रैगन क्लैन में से सबसे स्ट्रांग व्यक्ति मार्शल आर्ट्स के फील्ड में एक प्रतिभा है। वो क्रूर और निर्दयी पैदा हुआ है और विशेष रूप से वो गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले लोगों को नफरत करता है। जाओबिंग के ड्रैगन क्लैन के कैप्टन बनने से पहले ब्लूवुल्फ ड्रैगन क्लैन का बड़ा दुश्मन हुआ करता था, क्योंकि उसने खुद ड्रैगन क्लैन के कुछ टॉप मार्शल आर्टिस्ट बंदे को मार डाला था। यही कारण था कि ड्रैगन क्लैन इसके खिलाफ था। जब जाओबिंग ने ड्रैगन सोल्जर की स्थापना की और ब्लूवुल्फ को भर्ती और इनवाइट करने की प्रयास किया, ड्रैगन क्लैन ने जाओबिंग पर भी बहुत सजा दी। हालांकि जाओबिंग बच गया और उसने अपनी असामान्य काया के लिए अपनी पावर को संरक्षित किया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके अंदर की चोटें कभी कभी दोहराती जाती थी और कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। अंत में जाओबिंग को अपनी जान बचाने के लिए अपनी अधिकांश पावर को सील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाओबिंग ने उस समय सोचा जब वो अफ्रीका में एक मिशन में था, जिसके कारण सुपेया की मृत्यु हो गई। जब कुछ लंगड़े आतंकवादियों के साथ सामना किया जाता है तो ड्रैगन सोल्जर को पहले कभी एक मिशन में हारा नहीं था, हमेशा अपने विरोधियों द्वारा देखा जाता था। जो जाओबिंग को संदेह था कि सोल्जर के भीतर एक गद्दार है, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि ये ब्लूवुल्फ है जिसने ये बेच दिया। फिर से
जाओबिंग ने भी उसके कारण ड्रैगन क्लैन छोड़ दिया। उसके बाद जाओबिंग गुस्से से बोलता है, मुझ पर विश्वास करो जाओ जाओ, मैं तुम्हारी बहन की मौत का बदला लूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं करूँगा। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।